हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी डीएससी पैरासिटोलॉजी का हम फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं। बस आप देख सकते हैं जंतु विज्ञान विभाग लिखा है तृतीय सेमेस्टर डीएससी। आप यहाँ पास इसका सिलेबस देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो पहले ही डाल चुका है। यहाँ पास फर्स्ट यूनिट है वायरल डिसीज़, सेकेंड है बैक्टीरिया एंड फंगल डिसीज़, तीसरा है प्रोटोजोआ पैरासाइट, फोर्थ यूनिट है हेलमिंथ पैरासाइट। चलिए फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है वायरल डिसीज, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। वीडियो को ज़रा भी मिस ना कीजिए क्योंकि 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले। आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसीलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी यहीं से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया गया है, जो कि मोस्ट IMP है। यहाँ पर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायरस की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करें। स्पष्ट करें कि वायरस जीवित और निर्जीव गुणों का मिश्रण क्यों कहलाता है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पर जीवित विशेषता दिया है, निर्जीव विशेषता दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायरस की संरचना का वर्णन कीजिए तथा कैप्सिड एंड न्यूक्लियस अम्ल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इसका डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, वायरस के वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख करें तथा यहाँ स्पष्ट करें कि DNA और RNA समूह में वर्गीकृत क्यों आवश्यक है। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन के संदर्भ में इन्वेजन, एंटीजन, क्लोरोजेनिटी तथा टॉक्सिन और एंजाइम सिक्रेशन का वर्णन कीजिए। यहाँ पास दिया गया है, इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स और कोविड-19 के कॉजेटिव एजेंट, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, प्रोफिलैक्सिस तथा कीमोथेरेपी का तुलनात्मक विवरण करें। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया। अगर आप बीएससी पैरासिटोलॉजी का तैयारी यहीं से करेंगे तो पक्का आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क ज़रूर आएगा। यहाँ पर 6 क्वेश्चन आंसर देखिए, जन्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि यह सिद्धांत वायरल रोगों को समझने में कैसे सहायक है। यहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया है। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस का विस्तृत वर्णन कीजिए। मानव रोगों में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। यहाँ पर आप पहला देखिए, वायरस के सामान्य लक्षण देखिए। पहला है अतिसूक्ष्माकार है, दूसरा है अकोशिकीय संरचना है, तीसरा है न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है, चौथा देखिए अनिवार्य आंतरिक कोशिकीय परजीविता है, पांचवा देखिए विशिष्टता, छठवा देखिए क्रिस्टलीय क्षमता, फिर दूसरा देखिए मानव रोगों में वायरस की भूमिका यहाँ पास दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वायरस की संरचना, स्ट्रक्चर तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का विस्तार वर्णन कीजिए, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, बोला गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस में मोस्ट IMP है। यहाँ पर देखिए वायरस की संरचना दिया गया है। पहला है न्यूक्लिक अम्ल है, दूसरा है कैप्सिड है, तीसरा है न्यूक्लियो कैप्सिड, चौथा देखिए एनवेलप, पांचवा देखिए सतही प्रक्षेपी या स्पाइकस। इसके बाद देखिए छठवा है आकृति। अब यहाँ पास देखिए वायरस का वर्गीकरण दिया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि मोस्ट IMP है। इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। पहला है मेजबान। देखो मेजबान क्या बोला है, 3 प्रमुख समूह में बांटा गया है इसे। क्या है, पहला क्या है, पादप वायरस है, दूसरा जंतु वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज। पहला देखिए पादप वायरस है, ये वायरस केवल पौधों को संक्रमित करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए टोबैको मोज़ेक मॉडल, CMV पोटैटो वायरस Y। दूसरा देखिए जंतु वायरस, एनिमल वायरस, ठीक है। ऐसे वायरस जो मनुष्य सतही सभी पशुओं को संक्रमित करता है। ये श्वसन, त्वचा तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। उदाहरण देखिए यहाँ पास है इन्फ्लुएंजा वायरस है, HIV है, रेबीज वायरस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीवाणु वायरस, बैक्टीरियोफेज। ये वायरस विशेष रूप से बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसकी संरचना जटिल होती है, इसमें सिर और पूंछ स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण देखिए T4 बैक्टीरियोफेज है, लैम्डा फेज है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुवांशिक पदार्थ। दूसरा है अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, DNA वायरस, दूसरा है RNA वायरस। तीसरा देखिए आकृति, मार्फोलॉजी के आधार पर
यहाँ पर देखिए हेकिल वायरस होता है, आइसोहेड्रल वायरस होता है, जटिल वायरस होता है। ठीक है। चौथा देखिए आवरण की उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पास पहला है आवृत्ति वायरस, दूसरा है अनावृत्ति वायरस, पांचवा देखिए प्रतिकृति स्थल, पहला है डीएनए वायरस, दूसरा है आरएनए वायरस। तीसरा क्वेश्चन देखिए रोगजनक वायरस, पैथोजेनिक वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पहला है इन्फ्लुएंजा है, दूसरा है रेबिश वायरस है, तीसरा देखिए मानव प्रतिरक्षा अपक्षयी वायरस मतलब HIV, पांचवा देखिए यहाँ पर दिया है कोरोना वायरस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के विकास का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिए तथा जन्म थ्योरी ऑफ डिसीज को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट कीजिए बोला है। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। आप इसके आंसर का अच्छे से तैयारी करके जाइएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का होता है। आप इसे पॉइंट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन में, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आप इसका आंसर देख सकते हैं नीचे में पॉइंट करके। अगर आप एग्ज़ाम में पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं। ये सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही से क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के बेस में मोस्ट MP है। आठवां क्वेश्चन देखिए हेपेटाइटिस क्या है, परजीवी संक्रमणों द्वारा उत्पन्न हेपेटिक क्षति मतलब हेपेटिक डैमेज के कारण लक्षण तथा रोग उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। यहाँ पर परजीवियों द्वारा उत्पन्न हेपेटाइटिस क्षति दिया गया है। पहला यांत्रिक क्षति, दूसरा है ऊतक विनाशक एंजाइमों द्वारा क्षति, तीसरा देखिए प्रतिरक्षा जनित क्षति, चौथा है पित्तवाहिनी अवरोध। इसके बाद देखिए हेपेटाइटिक क्षति के कारण दिया गया है कॉजेस, इसके बाद इसका सिम्टम्स दिया गया है, रोग उत्पत्ति पैथोजेनेसिस दिया गया है। 9 क्वेश्चन देखिए इन्फ्लुएंजा संक्रमण के कारक विषाणु तथा इसके संरक्षण ट्रांसमिशन के प्रमुख तंत्रों का वर्णन कीजिए तथा मानव शरीर इन्फ्लुएंजा के प्रमुख प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर से इसका कारक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए तीसरे यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर पर इन्फ्लुएंजा के प्रमुख प्रभाव। ठीक है। यहाँ पर आप इसके आंसर देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट MP क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एड्स क्या है, HIV के संक्रमण स्रोत, इसके प्रसाव के तरीके तथा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का विवेचना कीजिए। यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर आप HIV संक्रमण के स्रोत देखिए। पहला है संक्रमित रक्त, दूसरा है संक्रमित यौन द्रव, तीसरा है मादा से शिशु में संचरण, चौथा देखिए यहाँ पर दिए गए हैं संक्रमित उपकरण, दूसरा है HIV के प्रसाव के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि एड्स से क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम के बेस में। यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चन देखिए कोविड-19 का जनक SARS कोविड-2 विषाणु किस प्रकार फैलता है, इसके संचरण के प्रमुख मार्गों तथा मानव शरीर पर पड़ने वाले मुख्य प्रभावों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है। या तो ऐसे भी पूछा जाता है कि एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं पहला है SARS कोविड-2 का संचरण, आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। दूसरा देखिए मानव शरीर पर SARS कोविड-2 प्रमुख प्रभाव दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसके पॉइंट देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए करके इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए परजीवी संक्रमणों में रोग उत्पत्ति को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख तंत्रों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए बोला गया है। यहाँ पास रोगोत्पत्ति पैथोजेनेसिस की परिभाषा दिया गया है जो कि है परजीवी संक्रमण में रोग उत्पत्ति वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परजीवी मेजबान शरीर में प्रवेश करता है, वही स्थापित होकर वृद्धि करता है, ऊतक क्षति उत्पन्न करता है तथा रोग के लक्षण विकसित करता है। ठीक है। यही इसकी परिभाषा है। यहाँ पर आप परजीवी संक्रमणों के रोग उत्पत्ति के प्रमुख तंत्र देख सकते हैं। 6वां देखिए प्रतिरक्षा जनित क्षति है, 7वां है परजीवी का प्रसाव। 13वां क्वेश्चन देखिए परजीवी रोगों की निदान डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट डिसीज की विभिन्न प्रयोगशाला तकनीकों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने करके मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप वीडियो को रोक के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आंसर दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन एकदम मोस्ट टाइम, आप इन सारे क्वेश्चन को एग्जाम में करके जाइएगा।
यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखिए। परजीवी संक्रमणों में कीमोथेरेपी क्या होता है, इसके उन्मूलन सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शॉर्ट टाइप आंसर में यहाँ पर कीमोथेरेपी क्या होता है उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कीमोथेरेपी के मूल सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पर पहला दिया है सिलेक्टिव टॉक्सिटी, दूसरा दिया है अंडरस्टैंडिंग पैरासाइट बायोलॉजी एंड लाइफ साइकिल। इसके बाद देखिए तीसरा दिया है दवाइयों का संयोजन, चौथा दिया है दवा प्रतिरोधक की रोकथाम। इसके बाद देखिए पांचवा दिया है दवा का उपयुक्त एवं तर्कसंगत चयन। इसके बाद चयन के आधार देखिए, इसका उदाहरण भी दिया गया है। एग्जाम में आप एग्जाम्पल को लिख के आइएगा, इससे क्या है एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। यहाँ पर छठवा देखिए न्यूनतम दुष्प्रभाव और उच्च सुरक्षा सिद्धांत दिया है, इसके उदाहरण दिए है। सातवां है रोकथाम एवं उपचारात्मक उपयोग दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आठवां देखिए सामूहिक दवा वितरण। चलिए आपका फर्स्ट यूनिट यहीं तक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।